यहाँ ये पूरा की पूरा परफॉर्मा लिखा हुआ है किसके बारे में, नोबेल के बारे में, कि नोबेल क्या है, नोबेल किसकी याद में दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, कब प्रारंभ हुआ था, है कितने क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था, उसके बाद में वर्तमान में कितनों 6 क्षेत्रों में मिलता है, नोबेल कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है, 10 दिसंबर कौन सा दिवस मिलता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस मिलता है। इसके मुख्यालय क्या है, तो ये मुख्यालय आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद में ये दो तरह से प्रदान किया जाता है। पहला होता है शांति का कहाँ, उसके नॉर्वे के अंदर, और शांति को छोड़ दो बाकी 5 का कहाँ होता है, स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। और अब अगला पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर, यानी इसमें हमने पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको वीडियो डाल भी दी है, ठीक है। हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार किन किन भारतीयों को दिया गया, तो यहाँ लिखा हुआ है नोबेल प्राप्तकर्ता भारतीय। तो ध्यान रखना, नोबेल सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो रविंद्रनाथ टैगोर अर्थात मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है छोटी सी, उस ट्रिक का नाम है 2RHMCABRA। 2RHMCABRA आप अपनी तरफ से और भी ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो ये बताना था आपको ट्रिक के माध्यम से कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था हमारे देश में, तो किसे मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार कब मिला था, 1913 में। उनका एरिया क्या था भैया, साहित्य क्षेत्र था। क्या मिला था, साहित्य। तो सीधा पेपर में क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय कौन था, तो आपको सीधा आंसर करना है रविंद्रनाथ टैगोर, और ये कब मिला था, 1913 में। उसके बाद में सेकंड व्यक्ति का नाम होता है, क्या होता है, सीवी रमन, और सीवी रमन को मिला था 1930 में, और ये मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। इसके क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। और तीसरा होता है H बराबर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, जो कि आप सभी जानते हो जेनेटिक्स जीन की खोज किसने की थी, हरगोविंद खुराना ने की थी, और इनको मिला था 1968 में। कब मिला, 1968 में। उसके बाद में शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पाने वाली प्रथम भारतीय महिला या प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका नाम क्या था, मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा को मिला था शांति के क्षेत्र में, और ये दिया गया 1979 में, 1979 में। उसके बाद में आते हैं चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, और चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को मिला था 1983 में, और इनका क्षेत्र होता है भौतिकी। कौन सा होता है, भौतिकी। और उसके बाद होते हैं A बराबर अमर्त्य सेन, और अमर्त्य सेन को मिलता है 1998 में। ये एक अर्थशास्त्री थे। उनके भैया अर्थशास्त्री। इन्होंने ध्यान रखना, जब एक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया, प्रसिद्ध हो गया, तो इन्हें नामांकन मिला किसका, नोबेल का नामांकन मिला, और इनको नोबेल दिया गया 1998 में। नाम क्या था, अमर्त्य सेन। उसके बाद में BS नायपाल को मिला 2001 में। इनका क्षेत्र होता है, कौन सा होता है, साहित्य। नाम क्या होता है, साहित्य। और उसके बाद होते हैं रामकृष्ण वेंकटरमण। रामकृष्ण वेंकटरमण को मिला था 2009 में। इनका क्षेत्र होता है रसायन। क्या होता है, रसायन, केमिस्ट्री होता है, ध्यान रखना। उसके बाद में के बराबर होते हैं कैलाश सत्यार्थी, और कैलाश सत्यार्थी को मिलता है 2014 में, और इनका क्षेत्र होता है, कौन सा होता है, शांति। और ध्यान रखना 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ पाकिस्तान की एक अध्यापिका होती है, जिनका नाम था मलाला यूसुफजई। नाम क्या था, मलाला यूसुफजई। और कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ भारतीय के साथ साथ एक पाकिस्तानी महिला जो एक अध्यापिका होती है, चोरी चुपके से, आतंकियों से डर के कारण वो चोरी चुपके से बच्चों को पढ़ाती है। इसी क्षेत्र को लेकर उन्हें दिया गया था शांति के क्षेत्र का क्या, नोबेल पुरस्कार 2014 में। उन महिला का नाम था मलाला यूसुफजई, और भारतीय का नाम होता है कैलाश सत्यार्थी। उसके बाद में सबसे अंत में नोबेल प्राप्तकर्ता भारतीय होते हैं, तो सबसे अंत में होते हैं 2019 में, और इनका क्षेत्र होता है अर्थशास्त्र, और ये प्राप्तकर्ता भारतीय होते हैं अभिजीत बनर्जी। और सबसे पहले मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, और सबसे लास्ट में किससे मिलता है, अभिजीत बनर्जी को मिलता है, और ये मिलता है कब मिलता है, 2019 में। उसके बाद में हमने अगला पॉइंट बनाया, नोबेल पुरस्कार की राशि क्या है, तो नोबेल पुरस्कार की वर्तमान राशि है 1.1 करोड़ स्वीडिश मुद्रा। इसका नाम क्या है, क्रोनर। और ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्रोनर कहाँ की मुद्रा है, तो आपको सीधा आंसर क्या करना है, स्वीडन की मुद्रा है। भारतीय मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। भारतीय मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। पाकिस्तानी मुद्रा का नाम क्या है, पाकिस्तानी रुपया। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर। क्या है भैया, डॉलर। ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ी किसको लेकर, राशि को लेकर, और जहां हमने पढ़ा किसको लेकर, इनके प्राप्त करता को लेकर। ठीक है, चलो आगे पढ़